मेरे साथ में फूलचंद बाबा जी हैं, राजकोट गुजरात से एक बड़े मंदिर के पुजारी रहे और प्रभु यीशु ने अपना दर्शन दिया इनको। बाबा जी और बाबा जी जो हैं इनके पिताजी के पिताजी सब वो साधु ही रहे। और आशाराम बापू जो हैं, वो आपके मुरारी बापू जो हैं, बल्कि मुझे लगता है उनके कपड़े धोया करते थे। तो बड़े एक महंत परिवार से उनके बालक हमारे बीच में हैं। बाबा जी का बड़ा परिवार है और सबके सब प्रभु यीशु के सेवक हैं सब। जीतू जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने गजल सम्राट सुने होंगे, आपने भजन सम्राट सुने होंगे, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताता हूं, आप ढपली सम्राट नहीं सुने होंगे। तो आपके इस संबलपुर के लिए एक बड़े गौरव का विषय है कि आपके लिए ढपली सम्राट आए हुए हैं। मेरा आपसे वायदा है, आप ढपली का जो आनंद लेने वाले हैं, रसा स्वादन करने वाले हैं, वो आपने कभी नहीं किया। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे प्यारे और मेरे बड़े अजीज आचार्य श्री सागर जी महाराज को, ऋषिकेश शांति कुंज निकेतन आश्रम से प्रपन्नाचार्य वेदाचार्य हैं। मैं आज आपको एक बात बता दूं, वेद पुराण उपनिषद कंठस्थ हैं इनको, ऐसे नहीं कि यहां वहां, कंठस्थ हैं। और मेरा YouTube चैनल देख के प्रभु में आ गए। और मैं यीशु का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इनकी दीक्षा करने का, बपतिस्मा देने का मुझे अवसर मिला। और ज्ञानी दक्ष, आप इनके संस्कृत का उच्चारण सुनेंगे। और मैं आज आपको बता दूं कि ये ऐसी घटना नहीं घट रही है, ये ईश्वरीय योजना है, ईश्वरीय प्लान है। आचार्य सागर जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे साथ में आचार्य श्री ओम शास्त्री जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बड़े नम्र, आप लखनऊ से हैं, लखनऊ ब्राह्मण सत्संग मंडली से हैं और तिवारी ब्राह्मण परिवार से हैं। प्रभु ने अद्भुत रीति से इनको पकड़ा है, आप इनकी भी साक्षी सुनेंगे। ये भी आचार्य हैं। आपको मैं बता दूं, जो लोग आपके सामने खड़े हैं, इन सबको हमारे गुरुदेव ने, सतगुरु यीशु ने छुआ है, पकड़ा है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसा अद्भुत वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिसको आप देखकर आज सच में परमेश्वर के इतने निकट चले जाओगे। आज तक आपने अपने आप को खुदा के इतने निकट महसूस कभी नहीं किया होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर ने साधुओं को अपनी महिमा के लिए बुलाया और वो कैसी अवस्थाओं से निकलकर परमेश्वर के पास में आए हैं। ज़रूर ये वीडियो आज आपके जीवन को बदलने वाला है। पूरा ज़रूर इस वीडियो को देखकर जाना, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश ज़रूर करना। प्रेम से बोलिए परम पिता के, बोले प्रभु यीशु महाराज के। पावन आत्मा की जय जय जय। आप सबको सादर अभिनंदन देता हूं और उड़ीसा की पावन भूमि संबलपुर प्रणाम करता हूं। संतों की भूमि, साधुओं की भूमि, ऋषियों की, मुनियों की भूमि। मेरा हृदय बड़ा आनंदित है। आपका प्यार खींच खींच के ले आता है। हमारे आदरणीय, आपको बताया है पास्टर सुभाष जी, आप
यीशु के मुकुट का नगीना है। ये बात फिर से सुन लीजिए, यीशु के मुकुट का नगीना प्रभु ने उतारा। तो हम हृदय की गहराई से मैं आपको साधुवाद, हृदय की गहराई से सादर अभिनंदन देता हूं। मेरे साथ में फूलचंद बाबा जी हैं, राजकोट गुजरात से एक बड़े मंदिर के पुजारी रहे और प्रभु यीशु ने अपना दर्शन दिया इनको। बाबा जी और बाबा जी जो हैं इनके पिताजी के पिताजी सब वो साधु ही रहे। और आशाराम बापू जो हैं, वो आपके मुरारी बापू जो हैं, बल्कि मुझे लगता है उनके कपड़े धोया करते थे। तो बड़े एक महंत परिवार से उनके बालक हमारे बीच में हैं। बाबा जी का बड़ा परिवार है और सबके सब प्रभु यीशु के सेवक हैं, सब। जीतू जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने गजल सम्राट सुने होंगे, आपने भजन सम्राट सुने होंगे, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताता हूं, आप ढपली सम्राट नहीं सुने होंगे। तो आपके इस संबलपुर के लिए एक बड़े गौरव का विषय है कि आपके लिए ढपली सम्राट आए हुए हैं। मेरा आपसे वायदा है, आप ढपली का जो आनंद लेने वाले हैं, रसा स्वादन करने वाले हैं, वो आपने कभी नहीं किया। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे प्यारे और मेरे बड़े अजीज आचार्य श्री सागर जी महाराज को, ऋषिकेश शांति कुंज निकेतन आश्रम से प्रपन्नाचार्य, वेदाचार्य हैं। मैं आज आपको एक बात बता दूं, वेद पुराण उपनिषद कंठस्थ हैं इनको, ऐसे नहीं कि यहां वहां, कंठस्थ हैं। और मेरा YouTube चैनल देख के प्रभु में आ गए। और मैं यीशु का धन्यवाद देता हूं कि मुझे इनकी दीक्षा करने का, बपतिस्मा देने का मुझे अवसर मिला। और ज्ञानी दक्ष, आप इनके संस्कृत का उच्चारण सुनेंगे। और मैं आज आपको बता दूं कि ये ऐसी घटना नहीं घट रही है, ये ईश्वरीय योजना है, ईश्वरीय प्लान है। आचार्य सागर जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे साथ में आचार्य श्री ओम शास्त्री जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बड़े नम्र, आप लखनऊ से हैं, लखनऊ ब्राह्मण सत्संग मंडली से हैं और तिवारी ब्राह्मण परिवार से हैं। प्रभु ने अद्भुत रीति से इनको पकड़ा है, आप इनकी भी साक्षी सुनेंगे। ये भी आचार्य हैं। आपको मैं बता दूं, जो लोग आपके सामने खड़े हैं, इन सबको हमारे गुरुदेव ने, सतगुरु यीशु ने छुआ है, पकड़ा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मेरा ये विश्वास है, इन 3 दिनों में हम उसकी अनुपम, अनूठी, अगाध, भव्य और विराट कृपा का अनुभव करने पाएंगे। सादर अभिनंदन। सादर। जीतू जी, आप यहीं रहिए, हम भजन गाएंगे और आप सब बैठ जाइए शांतिपूर्वक। अच्छा, अब एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लें। अच्छा, अनुलोम विलोम नहीं, कपाल भाती, भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे तो नहीं कराएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ कराना चाहता हूं। रेडी? एक काम करिए, नींबू किसने किसने खाया, हाथ उठाए। नींबू खाते सभी लोग ना? तो अपना दाहिना हाथ ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे ऊपर नहीं ले जाना, ऐसे जैसे कोई चीज रखते हैं हाथ में। हाँ, बहुत सुंदर। अब आप कल्पना कीजिए कि हाथ में नींबू है। हेलो, हाथ में नींबू है आपके, कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए एक पल के लिए, नींबू है हाथ में।
कुछ भारी सा लग रहा है, छोटा सा है, आ गया, हाथ में आ गया ना। हाँ। अब एक काम करिए, दूसरा हाथ उठाइए, उसमें चाकू है आपके, दूसरे हाथ में चाकू, और उसको नींबू को काट दीजिए। काटो काटो, लिटरल काटो। अजी कट गया, कटा कि नहीं? हाँ, अब एक नींबू का टुकड़ा उठाओ, ऊपर करो, ऐसे ऊपर, और मुंह खोलिए, आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख सब आंख बंद, और निचोड़ो उसको, निचोड़ो, निचोड़िए जोर से, एकदम। हाँ जी, मुंह में पानी आया, आया कि नहीं आया? नहीं दिखने वाले नींबू से जब पानी आ सकता है, तो दिखने वाले प्रभु के वचन से क्या क्या नहीं आ सकता। दिखने वाली वाणी क्या क्या नहीं कर सकती। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज के, परम पिता के, पावन आत्मा की। मैं जीतू जी आपसे निवेदन करूंगा, हम भजन गाएंगे, उसके बाद आचार्य सागर जी, हमारे वेदाचार्य, उनकी साक्षी सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आर यू हैप्पी? देखो आप भाई बड़े खतरनाक टाइप के लोग हो, प्रार्थना करते हो और आना पड़ता है, ये मजाक नहीं। मैं अभी 4 दिवसीय सत्संग से चला आ रहा हूं, हम सोए नहीं हैं। मैं पिछले 4 दिनों से सोया नहीं, और आज भी हम नहीं सोए हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि वो शक्ति देते हैं, बल देते हैं, अपनी आसमानी ताकत अदा करते हैं। थैंक यू जीसस। बहुत सुंदर, हम जपली का आनंद लेंगे, आनंद आएगा आपको, और इसको सुनिएगा। उसके बाद अपनी ताली जब भी बजाएं तो मध्यम मध्यम ताली इनके साथ चलिएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर मौके के लिए कि ये मौका मुझे मिला कि मैं आपके बीच उस जीवते परमेश्वर की आराधना कर सकूं, उसके नाम को ऊंचा उठा सकूं, और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। हालेलुया। जब मैं यहां आया और जब मैंने देखा ये तंबू, तो मुझे एक तंबू की याद आई कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तू एक तंबू बना, और उस तंबू में मैं तुझसे बातें करूंगा, मैं तुझसे मुलाकात करूंगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर आज इस तंबू में मौजूद है। हालेलुया। ये जो डफ आप देख रहे हैं, ये डफ मैं मेरे लिए बजाया करता था, अपनी मौसों के लिए बजाया करता था, अपने काम के लिए बजाया करता था। पर एक रोज मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। मैंने उसके बड़े अद्भुत हाथ को देखा, और मैंने उस परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अब ये डफ बजेगी तो तेरी आराधना करने के लिए बजेगी, ये डफ बजेगी तेरी महिमा के लिए बजेगी। और आज मेरी दुआ है कि मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करने के लिए आपके बीच आया हूं। आइए उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हमारे बीच हमारे गुरुदेव साधु नित्यानंद जी हैं, और मेरी दिल की तमन्ना यही थी कि मैं इस पंडाल में, इस तंबू में उन्हीं गुरुदेव का गाया हुआ एक सॉन्ग, भजन आपके बीच पेश कर सकूं। दे दे कृपा कर स्वामी यीशु राजा
अंतर्यामी दे दे कृपा तू दया कर स्वामी होवे तेरी मेहरबानी यीशु राजा अंतर्यामी दे दे कृपा तू दया कर स्वामी यीशु राजा अंतर्यामी दे दे कृपा तू दया कर स्वामी यीशु राजा अंतर्यामी दया कर स्वामी यीशु राजा अंतर्यामी यीशु राजा अंतर्यामी दे दे कृपा तू दया कर स्वामी यीशु राजा अंतर्यामी दे दे कृपा तू दया आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अंकुर नरूला जी की वीडियो, और अंकुर नरूला जी हमेशा प्रभु के वचन के अनुयायी हैं और वो हमेशा प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और हमारे जितने भी मसीही लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो भी प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है ईश्वर का वचन पढ़ना और उसका अनुसरण करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए खाना की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार प्रभु कहता है कि इंसान खाना से नहीं बल्कि प्रभु के वचन से भी जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके वचनों पे बहुत ही सामर्थ है। प्रभु कहता है कि प्रभु के वचन के तहत अगर आप अपने जीवन को चलते हो तो आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत या मुसीबत या प्रॉब्लम नहीं आने देगा, क्योंकि वो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा दिलाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते हुए सिंह के समान इधर उधर घूमता है और किसी को निगलने के लिए, इसलिए तुम विश्वास में दृढ़ रह कर के उसका प्रतीक करो। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके परमेश्वर कहता उसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो शैतान हमसे दूर भागता है, क्योंकि वह ईश्वर के वचन से डरता है। शैतान जो है वो जब हम अपने जीवन में प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के तहत चलते हैं, तो प्रभु कहता है कि शैतान जो है वो आपकी बातों को सुन करके, आपके बातों को देख करके वो डर जाता है, वो घबरा जाता है, वो आपसे कभी भी बराबरी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मेरे प्यो उसको इस चीज़ का डर रहता है कि शैतान हमेशा डरता है प्रभु के वचन से, क्योंकि प्रभु के वचन से वो हार जाता है, प्रभु के वचन के आगे वो अपने घुटने टेक देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए, ख्याल में रखना चाहिए, हमेशा हमें मजबूती के साथ और अपने खंभे को हमेशा मजबूत करना चाहिए। जैसे कि एक घर बनता है, उस घर को हमें मजबूत करने के लिए हमें कॉलम में सरिया बहुत ही ज़्यादा डालना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन को मजबूत करने के लिए, अपने आप को सही से खड़ा होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें अपने जीवन में सर्वप्रथम करना है अपने आप को मजबूत। अपने आप के अंदर इतना वचन डाल दो कि शैतान आपको कभी भी तोड़ ना सके, कभी भी आपको हताश ना कर सके, कभी भी आपको परेशान ना कर सके। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है प्रार्थना करना और आत्मिक बल प्राप्त करना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हम प्रार्थना करेंगे और सच्चे मन से प्रार्थना करके अपने जीवन में आत्मिक बल प्राप्त कर लेंगे, तब शैतान हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये हमें यहाँ पे बताया जाता है तुम में से कोई भी यदि मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे दूंगा। और प्रार्थना शैतान से लड़ने की एक शक्तिशाली तरीका है, और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वह हमें आत्मिक शक्ति प्राप्त करता है और शैतान को हार मानने पर मजबूर कर देता है। वो हमें हमेशा ऐसा मजबूत करता है कि ताकि शैतान जो है वो हमेशा कमज़ोर हो सके,
शैतान हमसे कमज़ोर रहे। और शैतान इस बात को अच्छे से जानता है कि जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जो प्रभु के वचन के अनुयायी होते हैं, उनसे शैतान कभी भी नहीं भिड़ता। क्यों नहीं भिड़ता? क्योंकि उनके आगे वो कमज़ोर होता है, क्योंकि उनके साथ प्रभु होता है और प्रभु उन्हीं के साथ होता है जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जो सच्चे अनुयायी होते हैं, जो प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में विश्वास करना और प्रभु के वचन के तहत चलना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।